एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब प्यारे भैया। हमने किया हुआ चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट। सो हम कर रहे हैं क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन। सो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज 3.3 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, हमें लगभग 6 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर क्या है, g ऑफ x किसके इक्वल हो 3x प्लस 2 के और h ऑफ x किसके इक्वल हो x स्क्वायर प्लस 1 के, यानी h ऑफ x भी दिया गया है और g ऑफ x भी दिया गया है, g ऑफ x भी दिया गया है। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है किन की, हमें पार्ट्स नीचे दिए गए हैं। आप बुक निकालें, एक्सरसाइज 3.3 निकालें, उसका क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, तो उसके नीचे पार्ट 6 दिए गए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। सो आइए प्यारे भैया हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, g ऑफ 0 मालूम करना है। ठीक है, g ऑफ x हमें दिया गया 2 के 3x प्लस 2 के बराबर है। g ऑफ 0 मालूम करना है हमें। ठीक है, तो जहां जहां पे x है वहां पे 0 लगा दो। g ऑफ x मालूम करना है तो g ऑफ x किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। x की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, क्योंकि 0 मालूम करना है तो मैं 0 लगा दूंगा, और उसके बाद क्योंकि 2 है तो 2 मैं लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने, आप इसको नीचे को भी लिख सकते थे, ये मैंने एक लाइन में वैसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप इसको नीचे को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो g ऑफ x 3 की जगह पे 3 और x की जगह पे 0 और 2 की जगह पे 2, 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखो ना, इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, यानी मैं एक मिनट, ये सारे को इससे नीचे है ना, g ऑफ x हमने मालूम करना है, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, मैं नीचे को सोल्व करता हूँ। ठीक है, इधर g ऑफ x मालूम करना है, तो g किसके इक्वल है हमारे पास, g ऑफ x इस सारे को देख लो, x की जगह पे लगा दो 0 और इधर क्या लगाओगे 3 का 3 ये वाला, और x की जगह पे क्या लगा दोगे 0 और 2 साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है भैया, अब g ऑफ x तो यही रहेगा क्योंकि ये हमने मालूम करना है। इधर देखो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और साथ में ये 2 प्लस का आ जाएगा। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर तो g ऑफ x 0 ही आएगा, g ऑफ 0 ही आएगा, और इधर क्या आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 क्या आता है 2 ही होता है। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो देखो यहाँ पे भी 2 ही लिखी हुई थी, ये गलत नहीं थी, वैसे मैंने एक लाइन में लिख दिया था। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था। आप इसको वर्टिकली ऊपर मैंने किया था, हॉरिजॉन्टली आप इसको वर्टिकली ऊपर से नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकला। समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं। आगे वो कह रहा है g ऑफ -3 आपने मालूम करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। ठीक है, अब इसको मैं एक लाइन में सॉल्व करूंगा, आप इसको मैंने पहले बोला ऊपर से नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। g ऑफ 3x मालूम करना है, तो जरा ऊपर की वैल्यू पहले देख लो, g ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2 है, ये वैल्यू याद रख ले, 3x प्लस 2 3x प्लस 2। अब देखो क्या है, g x की जगह पे -3 लगा दूंगा, अब 3 की जगह पे 3 आएगा, x की जगह पे क्योंकि -3 हमने लगाना है, और प्लस 2 का प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमने मालूम करना है, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 आएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -9 आ जाएगा, और साथ में 2 आ जाएगा, तो -9 प्लस 2 आ जाएगा। g ऑफ -3 तो एज इट इज ही रहेगा, और ये -9 प्लस 2 कितना बन जाएगा, -7 बन जाएगा। तो g ऑफ -3 की वैल्यू क्या निकली, -7 निकली। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ओके भैया, समझ रहे हैं ना किस तरीके से वैल्यू निकल रही है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। क्या मैं इसको भी वर्टिकली एक बार रिप्रेजेंट कर दूं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। चलिए लेट्स सी। अब देखो हमारे पास था ना, इसको आप अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आई तो इसको मैं ऊपर से नीचे सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिएगा जरा, अब हमें मालूम करना है g ऑफ 3, तो देखो हमारे पास मेन फार्मूला क्या, gx, मैं इधर लिख लेता हूँ, gx किसके इक्वल है, gx इक्वल है 3x प्लस 2 के। ठीक है भैया, अब g के बाद हमें मालूम करना है -3 की वैल्यू, तो x की जगह पे -3 लगा दूंगा, ये 3 वैसे ही रहेगा, x की जगह पे फिर -3 लगा दूंगा, और 2 वैसे ही रहेगा। अब ये तो हमें क्योंकि मालूम करना है तो इसको तो मैं चेंज करने वाला नहीं। इक्वल के बाद देखो -3 है और -3 है, तो ये -9 बन जाएगा और प्लस 2 बन जाएगा। अब -9 प्लस 2 कितना होता है, -7 होता है, तो g ऑफ -3 की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। समझ रहे हैं, तो आप इसको इस सिमत में भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। ओके भैया, अब पार्ट 3 को देख लें। 3 वो कह रहा है h1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो h1 की वैल्यू क्या करेंगे, अब देखो h किसके बराबर, h ऑफ x किसके बराबर है, h ऑफ x हमारे पास बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 के, x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। एक्स स्क्वायर से मरा है कि एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो ना हमारे पास, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्योंकि 1 की वैल्यू करनी है, तो एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, इधर भी एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, और बाकी सारा वैसे ही है। इधर क्योंकि एच की तो वॉल्यूम करनी है, तो इसको तो मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, वो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता और ये 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, तो एच ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो ये भी आंसर ठीक था। ठीक है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकली करें, दोनों ही सेम है। ओके भैया, पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। g ऑफ 2/3 की वैल्यू वो बोल रहा है। ठीक है, g ऑफ 2/3 की वैल्यू, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आप लगा दें 2/3। तो देखो g ऑफ x था तो 2/3 लगा दिया, इधर भी 3 के बाद x था तो 2/3 लगा दिया, प्लस 2 था क्योंकि फार्मूला ऊपर से आप देख सकते हैं क्वेश्चन से। तो अब ये 3 के साथ क्या आ जाएगा, ये 3 के साथ कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे भाई 2 ही बचेगा। तो एक 2 ये वाला, एक 2 ये वाला, तो 2 कितना आता है, इसको भी मैं सॉल्व इधर कर ही देता हूँ। हमारे पास मेन फार्मूला है, मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, g ऑफ x किसके बराबर है, 3x
प्लस 2 के, समझ रहे हैं। अब हमें किसकी मालूम करनी है, 2/3 की वैल्यू मालूम करनी है। अब 3 ये तो आनी है, x की जगह पे 2/3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 3 के साथ कट जाएगा। अब इधर से क्या बचा 2, इधर से क्या बचा 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, और इधर से इसकी तो हमने वैल्यू मालूम करनी है ना। तो 2 कितना आता है 4, तो g ऑफ 2/3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो मैंने भी ये देखिएगा 4 ही लिखा हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट 6 सॉल्व हुआ है, ठीक है, पार्ट 4 सॉल्व हुआ है। पार्ट नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। h की वैल्यू वो कह रहा है h -4 मालूम करें। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, ठीक है। अब हमारे पास मेन फार्मूला क्या है, h ऑफ x किसके बराबर है, h ऑफ x तो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया x² + 1 के बराबर है, और हमें किसकी मालूम करनी है, -4 की। तो x की जगह पे मैंने -4 लगा दिया, इधर भी x की जगह पे -4 लगा दिया, और ऊपर स्क्वायर था मैंने स्क्वायर डाल दिया, +1 डाल दिया, ठीक है। अब इधर इसको तो मैं चेंज करने वाला नहीं है, ये तो एज इट इज ऐसे ही आएगा। अब किसी भी माइनस का स्क्वायर लो या पॉजिटिव का स्क्वायर लो, माइनस या प्लस दोनों में से जिसका मर्जी स्क्वायर लो वो पॉजिटिव ही आता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो मैंने 16 ऐड कर दिया, और ये साथ में 1 था तो 1, और 16 + 1 कितना होता है 17। तो h ऑफ -4 कितना आ गया 17 के बराबर आ गया। देखो ऐसे भी 17 ही मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और ये इसका आखिरी पार्ट है। तो जरा इसको देखिएगा, h ऑफ -1/2 वो कह रहा है इसको फाइंड करें, ठीक है। तो h ऑफ -2 फाइंड करने के लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं इसको इधर क्या तो इधर कर देता हूँ या यही समझा देता हूँ। यही है, जैसे आपने क्या करना, फार्मूला हमारे पास क्या है, h ऑफ x² + 1 है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1/2 पुट कर दो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1/2 पुट कर दो, तो आपका आंसर निकल आएगा। और वो आंसर क्या होगा 5/4 होगा। देखो ना, ये मैंने सोल्व करता कि इसका स्क्वायर लिया तो वो 1/4 आ गया, +1 आ गया। जब उसको मैंने एलसीएम के लिए सोल्व किया तो 1 + 4/4 लिखा, और बाद में क्या आ गया 5/4 आ गया। तो 5/4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे भैया ये थे हमारे पास 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर था 3 सेट एंड फंक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।